और विकास के आयाम को लेकर सकरी गली में मल्टी टर्मिनल का निर्माण करवाया गया था। 292 करोड़ की लागत से बने इस मल्टी टर्मिनल का उद्घाटन सितंबर 2019 में देश के प्रधानमंत्री ने किया था। साथ ही जो इस मल्टी टर्मिनल के जो प्रभावित लोग थे उनसे वादा किया गया था कि उन लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, उन लोगों को अच्छी जगह जमीन उपलब्ध कराएंगे, अच्छे जगह आवास उपलब्ध कराएंगे, लेकिन वो वादा आज तक इस निर्माण कार्य के लगभग 6 साल बाद भी अधूरा रह गया है। उस समय तो जो 485 परिवार विस्थापित हुए थे, लेकिन उसमें से जो कुछ परिवार जो लगभग 70 घर वहां बनाए गए, लेकिन वो घर ऐसे जगह बनाए गए जहां पर कि रहने योग्य नहीं है। वहां लोगों का कहना है कि पानी जम जाता है, छत चूता है, जलापूर्ति योजना का लाभ नहीं मिला, नाली नहीं है, कई समस्या है जिनको लेकर वो अब भी परेशान रहते हैं। और यही कारण है कि जितने भी आवास पुनर्वासितों के लिए बनाए गए हैं वो ज्यादातर आवास खाली है और कुछ आवास में लोग रह रहे हैं, लेकिन बहुत कष्ट के साथ जिंदगी जी रहे हैं। तो आज भी एक आप देख सकते हैं कि जो लोग प्रभावित लोग थे आज डीसी ऑफिस आए हुए हैं और डी साहब से मिलना है इन लोगों को, और ये लोग मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग करने के बाद जो अपनी समस्या उनको उपायुक्त के पास रखेंगे। तो हमारे साथ वहाँ के लोग आए हुए हैं, चतुरानंद मंडल जी, तो जो कि प्रभावित परिवार में से हैं, उनसे हम बात करता है क्या समस्या और किन समस्याओं को लेकर यहाँ पर जिला के मुखिया के पास आए हुए हैं। जी हाँ, नमस्कार। क्या समस्या था? जी, समस्याओं तो अनेक है। मैं उन समस्याओं में से प्रमुख समस्या है जो फिलहाल बंदरगाह विस्थापित परिवारों को पुनर्वास करने के लिए महाराजपुर और सकरी गली के बीच में बांसकोला नामक ग्राम के आसपास में बहुमंजिली मकान बनाने की खबर हम लोगों ने सुना है, जो समाचार पत्र से प्राप्त हुआ है। मैं उन्हीं के संबंध में हम सभी ग्रामवासी विस्थापित परिवार आज हम उपायुक्त से मिलने के लिए आए हुए हैं। मुख्य समस्या ये है कि बहुमंजिली हम लोग छोटे किसान मजदूर, खेतीहर मजदूर, पशुपालक इत्यादि हैं। उस बहुमंजिली मकान में रहना हमारे लिए असंभव है। साथ ही साथ समस्या यह है कि वर्तमान जहां हम लोग निवास कर रहे हैं वहां से बांसकोला की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। हम लोग उस नदी के किनारे बसे हुए हैं, जिसका हम लोग का जीविका का साधन मात्र एक उस काला दियारा, टोपरा दियारा, बलवा दियारा इत्यादि हैं, जो गंगा पार करके हम लोग जाते हैं। फिर पुनः शाम को अपने कार्यों को कर करके पुनः वापस हो सकता है कभी 10 बज जाती है रात, वहां आकर के हम लोग अपने घर अपने मकान को आ जाते हैं। यदि बांसकोला में विस्थापितों को पुनर्वासित किया जाता है इस कार्य से हम लोग वंचित हो जाएंगे, हमारी रोजी रोटी प्रभावित होगी। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि सर्वप्रथम हमारा विकास हो, सबसे पहले हमें रोजी रोटी का समस्या जो है उसको दूर किया जाए। यदि हम बांसकोला में पुनर्वासित होते हैं तो ये मेरा संभव नहीं है कि प्रतिदिन जा करके हम वहां से आवे और अपने रोजगार को अंजाम दे, अपनी खेती बाड़ी रोजी कर पाए। इनके साथ साथ अनेकों समस्या है। अभी आप कहाँ आए? हम लोग अभी उपायुक्त कार्यालय के पास हम लोग खड़े हैं और उपायुक्त महोदय से मिलने की आशा लेकर के आए हुए हैं। पहले भी आप लोग आए थे? जी हाँ, इससे पहले मैं 2 बार मिल चुका हूँ। इस संबंध में उपायुक्त महोदय से कोई अस्थायी संतोषप्रद बातें नहीं हुई है जो हम लोगों को संतोष हो या फिर हम लोग को अस्थायी जमीन देने की बातें कही, ऐसा कुछ नहीं बोला है। ये आपने सुना कि जो प्रभावित लोग हैं वो बार बार उपायुक्त के पास आ रहे हैं, इस उम्मीद से आ रहे हैं कि जो उनसे रेती जमीन लेने में वादा किया गया था कि उनके जगह अच्छी जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी, अच्छे जगह पुनर्वास के लिए व्यवस्था की जाएगी, उन सब वादों को तोड़ते हुए जहां पुनर्वास की व्यवस्था की गई, आवास बनाया गया, करोड़ों की लागत से बना हुआ आवास धूल फांक रहा है। और एक बार फिर से प्रशासन जो है सैकड़ों घर जो बहुमंजिला है बनाने की तैयारी बांसकोला के पास कर रहा है, जिसका यहाँ के ग्रामीण विरोध कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि उसे जगह बनाया जा रहा है घर जहाँ उन लोगों के लिए अनुपयोगी होगा। और इसी को लेकर ये लोग अब तक कई बार उपायुक्त कार्यालय का चक्कर लगा चुके हैं और देखना है कि इस बार इन्हें न्याय मिलता है या फिर पिछली बार की तरह जैसे तैसे घर बनाकर अपना खाना पूर्ति सरकार पूरा कर लेती है। प्रणाम, मैं हूँ दीपाली गुप्ता और आप देख रहे हैं लुकिन। तो लुकिन में आपका स्वागत है। सकरी गली में बने मल्टी टर्मिनल के प्रभावितों को वर्षों बाद भी न्याय नहीं मिल सका है। इसी क्रम में वहां के प्रभावित कई बार उपायुक्त कार्यालय का चक्कर लगा चुके हैं। कई बार ज्ञापन देने के बाद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसी क्रम में एक बार फिर से मंगलवार को मल्टी टर्मिनल के सैकड़ों प्रभावित समाहरणालय पहुंचे
और उपायुक्त से मिलकर मांगों से संबंधित ज्ञापन उनको समर्पित किया। इसके माध्यम से प्रभावितों ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि मल्टी टर्मिनल निर्माण के लिए जब उन लोगों की रैयती जमीन ली जा रही थी, तब उन लोगों को विश्वास दिलाया गया था कि पुनर्वास के लिए मुआवजा के साथ साथ इसी पंचायत के इसी इलाके में 3-3 कट्ठा जमीन उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही मकान बनाने की राशि भी उन लोगों को दी जाएगी। लेकिन मल्टी टर्मिनल निर्माण होने के 6 साल बाद भी सरकार और प्रशासन का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। पूर्व में जो 170 परिवारों के लिए पलटनगंज और समदानाला में प्रभावितों के पुनर्वास के लिए जो आवास बनवाया गया, वह आवास के नाम पर खाना पूर्ति की गई थी। वही कारण है कि वहां तकरीबन 170 आवास में से अधिकतर आवास खाली पड़ा हुआ है और जर्जरता का शिकार हो चुका है। वही जो 40 परिवार उक्त आवास में निवास कर रहे हैं, उनका जीवन काफी कष्ट में है। जिस स्थान पर आवास बनाया गया है, वहां हमेशा जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। बरसात हो या बाढ़ का समय, लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ जाती है। नालियों का अभाव है, पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई है, छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं, शौचालय का सेप्टिक टैंक बहुत छोटा बनवाया गया है, मवेशियों को रखने की जगह नहीं है, जिसके चलते प्रभावित होने यहाँ आवास लेने से इनकार कर दिया था। दरअसल मल्टी टर्मिनल से तकरीबन 485 परिवार विस्थापित हुए थे, जिनको सरकार की ओर से पुनर्वास योजना के तहत आवास देना था, लेकिन उनमें से कुछ प्रभावितों को ही आवास का लाभ दिया जा सका। सरकार एक बार फिर से उन प्रभावितों को पुनर्वास योजना के तहत जिले के तालझारी प्रखंड के बांसकोला गांव में आवास बनवा कर रही है। ऐसे में मल्टी टर्मिनल के प्रभावितों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जमीन अधिग्रहण के समय उनको कहा गया था कि उन लोगों को पुनर्वास के लिए आवास उनके पंचायत में ही दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पंचायत तो दूर प्रखंड तक बदल दिया गया है। उन लोगों की रैयती जमीन अधिग्रहण की गई थी, लेकिन अब जो आवास देने की तैयारी की जा रही है, वह आदिवासी लैंड पर बनाया जा रहा है। उनकी जीविका का साधन गंगा किनारे का दियारा क्षेत्र है और बांसकोला का यह क्षेत्र उन लोगों के वर्तमान आवास से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है। ऐसे में प्रतिदिन वहां से लोग रोजी रोटी के दियारा के क्षेत्र में जाना असंभव होगा। बहुमंजिला आवास बनवाया जा रहा है, जहां मवेशियों, बच्चों और वृद्धों को रखना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में उन लोगों को उनके पंचायत में ही आवास देने की आग्रह जिले के उपायुक्त से की। हम लोग आए हैं अपना समस्या लेकर के, जो बंदरगाह प्रभावित परिवार थे हम लोग। डीसी साहब हम लोग को आज कई दिन से हम लोग इसमें जुड़े हुए थे, तो उन्होंने बुलाया हम लोग से बात विचार विमर्श करने के लिए। मेरा कहना है कि जो सरकार ने, जो डीओलो डीसी साहब ने हम लोग का ज़मीन अधिग्रहण किया, उस ज़मीन को उससे पहले हम लोग को दिखाया गया कि आप लोग को इस जगह पे बसाएंगे समदानाला मौजा में, और वो ज़मीन मोची टोला के बगल में 16 एकड़ ज़मीन है। और यह भी आश्वासन दिए कि आपका पंचायत, प्रखंड, जिला, अंचल, अनुमंडल कुछ नहीं बदलेगा, आप लोग का एकदम बगल में बसाएंगे, जो कि एकदम बंदरगाह से प्रभावित बगल में जो ज़मीन है उस तरह के दिखा करके हम लोग को पहले वो एक्वायर किए। उस ज़मीन पे किला खुट्टा गाड़े, सड़क रास्ता नक्शा निकालें, सब कुछ हमको दिखा दिए गांव ग्राम वाले वासी को। इसके बाद उन्होंने जब हम लोग का पेमेंट या चाहे मुआवजा देने का बात आया, देने के बाद जब घर बनाने की बात आया, उसमें भी बात था कि सभी को अपने से बनाना है, उसका मुहैया दिया जा रहा है। उसका पैसा कर दिया था क्लियर कि 50,000 रुपया आपको ऐसे राशि है और 2 लाख रुपया प्रधानमंत्री के तहत मिलेगा घर बनाने के लिए। इस तरह से मिला के कुल 8,36,000 रुपया का बजट बनाया था, जिसमें कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, हम लोग को बनाने के लिए भी ज़मीन एक्वायर करके नहीं दिया। और जो ज़मीन दिखा करके उन्होंने हमारा ज़मीन को अधिग्रहण किया, वो ज़मीन हमको नहीं दे रहा है। हम विरोध करते हैं कि वह ज़मीन मिलेगा तो हम लोग वहाँ से हटेंगे और उस ज़मीन पर, उसी मौजा पर, उसी समदानाला में हम लोग बसेंगे। और यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ बना करके वो अपना सरकार अपना पैसा को व्यस्त न करें, उसको नाजायज़ खर्चा न करें, और हम गरीब को घर से बेघर न करें। हमारे बच्चों को जाति आय निवास बनाने से उनको प्रदाटित न करें, और हमारे जितने भी मांगे हैं उस मांग पर सही दिशा से सरकार हमारी काम करे। हम लोग
लोग का जहाँ जमीन देखा करके जमीन हम लोग को बंदरगाह में लिया है, वहीं पे जमीन चाहिए और वहीं पे घर बनाएंगे। अभी कहाँ मिला है आपको? हम लोग को नहीं मिला है, हम लोग का अभी नहीं मिला है। हम लोग जहाँ दे रहा है 4 महला, हम लोग नहीं रहेंगे 4 महला में। जैसे कि 2 रूम के मकान देले बानन लोग, एगो बाथरूम शौचालय बाटे, एगो किचन रूम बा। बाढ़ गंगा जी के पानी आवता, घर में डूब जाता। अच्छा, बाथरूम में पानी हो जाता, पानी बाथरूम में जाए में दिक्कत बा आदमी के। तकरे बाद में देवाल चारों कोना के फाटल बाटे, आ पानी इतना पानी हो जाता, तन के बच्चा एकरा में गिर जाता। कहियो काल मर बजर जाए तो सरकार हमनी के डाँड़ दी हन, ओकर क्षतिपूर्ति। चाहते क्या है तो? चाहते बानी जा हमनी के फिर से ऊपर माटी करके हमनी के घर मकान बा। विस्थापित परिवार, चूँकि विस्थापित परिवार के हुए कंसल्टेशन से हम लोगों ने वहाँ पर पूर्व में पलटनगंज में एक आरएनआर कॉलोनी का निर्माण किया। इनकी 2 मांगें थी। पहला कि आरएनआर कॉलोनी में जो बची हुई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उदाहरण के तौर पर बड़े नाले का निर्माण, वहाँ पर लाइट का इंस्टॉलेशन, जीर्णोद्धार, उन सब के लिए। और दूसरा जो जहाँ पर बांसकोला में बनाया जा रहा है, उस बांसकोला में बनाए जाने के जगह पर उनको 4-4 या 5-5 डिसमिल जमीन देने के कंटेक्स्ट में। इस संदर्भ में हम लोगों ने उनसे समय मांगा है और हमारी टीम इस पर विचार करेगी। विचार करने के बाद जो उचित होगा वो निर्णय लेगा।